हेलो दोस्तों, दिस इज विशाखा डागा कमिंग अप विद नेक्स्ट राउंड ऑफ न्यू सिंप्लीफाइड। कहते हैं लॉकडाउन में बहुत इकोनॉमीज को नुकसान हुआ था, काफी कंपनी डूब गई, नेशनल इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट कर गई एंड वी वर एक्सपेक्टिंग कि लॉकडाउन खत्म होगा तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी रिवाइव करेगी और वी शेप रिकवरी में रिवाइव करेगी। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे विच इज एक्चुअली बिकमिंग ट्रू बिकॉज 20% ऑफ जीडीपी ग्रोथ रेट कहीं हो रही है, पर इस पर सवाल निशान उठाए जा रहे हैं, तो वही हम देखेंगे आज। तो उसके लिए सबसे पहले हम समझेंगे कि जीडीपी ग्रोथ रेट क्या होती है, साथ में ये जानेंगे कि जीडीपी और जीएनपी का डिफरेंस क्या होता है, फिर ये देखेंगे कि जीवीए क्या होता है, जीवीए और जीडीपी का क्या डिफरेंस होता है। जब ये समझ जाएंगे तो न्यूज को एनालाइज कर पाएंगे और इसलिए फिर हम समझ पाएंगे कि वी शेप रिकवरी क्या होती है, लो बेस इफेक्ट क्या होता है जो इस पे सवाल निशान उठा रहा है। तो चलिए एक एक करके जरा इसको समझते हैं। पहले इस सवाल का जवाब दीजिए, विच बॉडी डील्स विद द जीडीपी डेटा एस्टिमेशन ऑफ द कंट्री? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स या हाउसिंग अफेयर है या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है या आपका कॉर्पोरेट अफेयर्स है? तो आप इसका जवाब दीजिए। एक बार वीडियो को पॉज करके एक बार थोड़ा सा हिंट दीजिए, आखिर में मैं आपको जवाब दे ही दूंगी। तो चलिए जरा समझते हैं। सबसे पहले अबाउट जीडीपी, अंडरस्टैंडिंग जीडीपी। इसमें तीन चीजों का बहुत ध्यान रखना है और मैं आपको तीनों चीज बहुत अच्छे से बताती हूँ। GDP is total value of final goods and services produced within the domestic territory of a country in a financial year। तीन चीजें। पहली बात, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की टोटल वैल्यू। अब मार्केट में टमाटर है, टमाटर से बन रहा है आपका केचप। एक तो आप टमाटर डायरेक्टली कंज्यूम करोगे, इमेजिन आपके 10 रुपए किलो के टमाटर बिक रहे हैं यहाँ पे ना, तो अगर आप टमाटर डायरेक्टली अगर आप कंज्यूम कर रहे हो 10 रुपए के तो उसे काउंट कर लेंगे क्योंकि फाइनल गुड उस टाइम पे। लेकिन अगर 10 रुपए के टमाटर को 20 रुपए का केचप बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है तो इस 10 रुपए को इंक्लूड नहीं करेंगे, राइट? वाई? बिकॉज ये कॉस्ट ऑलरेडी इसमें इंक्लूड हो चुकी है, तो डबल काउंटिंग नहीं करनी। इसलिए फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं। अगर टमाटर कंज्यूम हो रहा है तभी तो इंक्लूड होगा, अगर किसी का रॉ मटेरियल है तो नहीं होगा। साथ में ये सिर्फ डोमेस्टिक टेरिटरी में होता है। यहां से आप जीडीपी और जीएनपी का डिफरेंस समझ जाएंगे। जीडीपी में अभी आपके इमेजिन इंडिया है, यहाँ पे एक नेशनल ए इंडियन रह रहा है, यहाँ पे ये फॉरेनर रह रहा है। ये आपकी बाहर की कोई कंट्री है जहां पे इंडियन रह रहा है बाहर, राइट? नाउ इन दिस केस जब आप जीडीपी कैलकुलेट करोगे तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा A+F। हमारी कंट्री में रह रहा है तो फिर चाहे फॉरेनर हो चाहे इंडियन हो, हम इसको कैलकुलेट करने में कर ही लेंगे। जीडीपी में होता है, लेकिन जीएनपी में ऐसा नहीं होता। जीएनपी के फॉर्मूले में एक्चुअली होता है A+X। वो एफ की इनकम को इंक्लूड नहीं करेंगे बिकॉज एफ अपनी इनकम को अपनी कंट्री में भेज रहा है, जबकि एक्स बाहर रह के भी, स्विट्जरलैंड अमेरिका में रह के भी अपनी इनकम को यहाँ भेज रहा है, तो उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहाँ लाई करता है इंडिया में। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एंड जीएनपी। जीडीपी में टेरिटरी इंपॉर्टेंट है, हमारी कंट्री में हो तो हम इंक्लूड करेंगे चाहे फॉरेनर हो चाहे इंडियन। जीएनपी में नेशनैलिटी इंपॉर्टेंट है, आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट? आई होप जीडीपी और जीएनपी का डिफरेंस समझ गए होंगे आप। बाकी इसका फॉर्मूला होता है कि जीडीपी इज इक्वल टू जीएनपी प्लस नेट फैक्टर इनकम। दैट मींस आप उसमें एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कर देते हो, ठीक है? ये आप समझ गए। आगे दूसरा नेक्स्ट लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस कि ये किसी गिवन फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है, जैसे 2020 से 21, 21 से 22। अब आगे समझना है तो अब समझते हैं कि चेंजेस क्या हुए थे रिसेंटली। पहले जो हमारा जीडीपी मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट होता था, अब मार्केट प्राइस में होता है। उसमें डिफरेंस क्या होता है? फैक्टर कॉस्ट में जब आप फैक्टर कॉस्ट इंक्लूड करते हो तो फैक्टर या अगर आप मार्केट प्राइस इंक्लूड करोगे इज इक्वल्स टू फैक्टर क्लॉज प्लस टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, राइट? टैक्सेस क्यों? इमेजिन एक बिस्किट था, राइट, 5 रुपए का, 5 रुपए का वो बन रहा है। अब अगर इसमें 2 रुपए का टैक्स लगा तो वो ना अभी 7 रुपए का मिलने लगेगा, पर सरकार ने सोचा चलो इसमें 1 रुपए की सब्सिडी दे देते हैं तो ये आपका 6 रुपए का मिलेगा। तो क्या होता है? सब्सिडी कीमत घटाती है, टैक्स बढ़ाता है, इसलिए टैक्स आपके ऐड होंगे और सब्सिडी आपकी माइनस होगी। इससे आपका मार्केट प्राइस इंक्लूड हो जाएगा। गवर्नमेंट मार्केट प्राइस इसलिए लेकर आई थी बिकॉज उसमें कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, हर चीज मार्केट प्राइस में अवेलेबल ही होती है। साथ में इसके साथ आपका जीवीएट बेसिक प्राइस जो था इसे भी इंक्लूड कर दिया गया था कि मतलब सेक्टोरल ग्रोथ के जीवीएट बेसिक प्राइस, जो कि हम समझेंगे। साथ में सरकार ने क्या किया? आपकी बेस ईयर चेंज कर दी। बेस ईयर मतलब अब बेस ईयर वो होती है जब भी आप एस्टिमेट करते हो कि आपकी ग्रोथ रेट हुई है या नहीं हुई है, या आप क्या करते हो? प्राइस लेवल यूज करते हो कि जीडीपी के लिए प्राइस लेवल है कि टमाटर 10 रुपए है या 12 रुपए किलो। उसके लिए क्या करते हो? आप पर्टिकुलर साल की प्राइसेस लेते हो। जैसे 10 रुपए के टमाटर, आपके 10 किलो टमाटर हैं, इस साल 10 रुपए के मिल रहे हैं, अगले साल मिलेंगे 12 रुपए के।
तो इस साल में भी 120 कॉस्ट हो जाएगी, राइट? लेकिन उस साल कॉस्ट कितनी थी आपकी? 100 रुपए कॉस्ट। तो ये जो साल होती है, जिस साल की प्राइसेस को यूज किया जाता है, उसे कहते हैं बेस ईयर। ये इसलिए फिक्स की जाती है जिससे कि आप आसानी से कंपैरिजन कर सकें और दूसरा किसी एनॉमली से डील कर सकें। मे बी किसी साल ज्यादा ड्रॉट हो गया या किसी और कुछ ऐसा हो गया, प्राइसेस एक्चुअली जनरल इकोनॉमी को रिप्रेजेंट नहीं कर रही, तो वो साल जिसकी प्राइस लेवल आप यूज करते हो टमाटर की, कि चाहे भी 12 रुपए क्यों ना चल रहा हो, पर हम 2011-12 के टमाटर का प्राइस यूज करते हैं, तो उसे कहते हैं आपका बेस ईयर इफेक्ट, कि जिस साल का प्राइस लेवल आपने यूज किया था। इसे फिर कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर दैट इज प्राइस लेवल। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। नेक्स्ट इज, बाकी अब समझते हैं जीवीए। जीवीए भी सेम होता है, आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन हटा दो। जीवीए और जीडीपी में फर्क है तो वो बस टैक्सेस और सब्सिडीज का है, दैट मींस गवर्नमेंट इंटरफेरेंस का है। दूसरा फर्क ये है कि जीवीए सेक्टोरल हो सकता है, कि मे बी आपके सर्विस सेक्टर का अलग निकाला गया, मैन्युफैक्चर का अलग निकाला गया, माइनिंग का अलग निकालते हैं, एग्रीकल्चर का अलग निकालते हैं। तो जीवीए क्या होता है, हर एक सेक्टर का अलग अलग निकाला जाता है। मैन्युफैक्चरिंग का अलग निकाला है, एग्रीकल्चर का अलग निकाला है, माइनिंग का अलग से निकाला जाएगा, राइट? तो सारे सेक्टर का अलग अलग से जीवीए निकालते हैं और जब उनको सम कर देते हैं तो आपका जीडीपी आ जाता है। तो पहला तो जीडीपी सम होता है। दूसरा, यहां पे जीवीए बेसिक प्राइस पे निकाला गया था और जीडीपी आपका मार्केट प्राइस पे निकलता है, मतलब सारे टैक्सेस एंड सब्सिडीज होने चाहिए। जीवीए जब बेसिक प्राइस पे होते तो उसमें एक तरह के टैक्सेस ऑलरेडी होते हैं, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्सेस, या फिर जिन्हें कहते हैं प्रोडक्शन टैक्सेस। तो जीवीए में प्रोडक्शन टैक्सेस होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस। सो जीवीए में क्या होता है, प्लस प्रोडक्ट टैक्सेस माइनस प्रोडक्शन सब्सिडीज, प्लस प्रोडक्शन टैक्सेस माइनस प्रोडक्शन सब्सिडीज, आप जीवीए बेसिक प्राइस पे निकालते हो। जब इसमें आप प्रोडक्ट टैक्सेस भी ऐड कर दोगे और प्रोडक्ट सब्सिडीज भी ऐड कर दोगे तो मार्केट प्राइस हो गया। अब हर तरीके के टैक्सेस इंक्लूड हो गए। बेसिक प्राइस में सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, मार्केट प्राइस में दोनों तरीके के टैक्सेस हैं। तो देखा जाए तो जो आपका जीवीए है वो सप्लाई साइड को रिप्रेजेंट करती है, राइट? कि कितने में आपने निकाल दिया, या आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रही है। लेकिन जो आपका जीडीपी है वो आपकी टोटल डिमांड साइड को रिप्रेजेंट करती है, बिकॉज ये आपकी इकोनॉमी में कंज्यूम हो गए हैं। तो ये डिफरेंस सबसे बड़ा है, इसको समझना। एक तो सेक्टोरल, दूसरा टैक्सेस, तीसरा किस साइड को रिप्रेजेंट कर रही है। दैट इज अंडरस्टैंडिंग जीडीपी एंड जीवीए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे जानते हैं अब न्यूज में क्या हुआ। न्यूज में बताया गया है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्लानिंग ने निकाला है Q1 जीडीपी डेटा, जिसमें पता चला है कि जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है वो आपकी 20% देखी गई है और जीवीए की ग्रोथ रेट 18% देखी गई है। ध्यान रखिएगा, जीवी नॉर्मली जीडीपी से कम ही होता है, बिकॉज इसमें टैक्सेस और सब्सिडीज एक तरीके की तो नहीं है ना। तो देखा जाए तो जीडीपी ज्यादा इसलिए होती है, ध्यान रखिएगा, जीडीपी हमेशा ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि उसमें टैक्सेस और सब्सिडीज भी इंक्लूडेड है। तो बाय द वे, अगर सरकार टैक्स इंक्रीज कर दे तो जीडीपी तो ग्रोथ रेट शूट कर जाएगी ना। जीवीए के केस में ऐसा नहीं होगा। अगर टैक्सेस आप सरकार अगर इंक्रीज कर देती है, तो अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस ज्यादा इंक्लूड नहीं हो रहे तो जीवीए इंक्रीज नहीं होगा। तो जीवीए ट्रू पिक्चर रिप्रेजेंट करती है, समझ में आया? लेकिन जो जीडीपी है वो टैक्सेस का इन्फ्लुएंस ज्यादा दिखा रही है, इसीलिए वो ज्यादा आ जाती है, राइट? लास्ट, और ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस साल हमारी 20% की ग्रोथ रेट देखी जाए तो लास्ट ईयर 24% की आपकी हमें स्लम्प देखने को मिला था, एंड दैट्स व्हाई पीपल आर सेलिब्रेटिंग। पीपल आर सेलिब्रेटिंग बिकॉज दे वर एक्सपेक्टिंग कि इंडिया की वी शेप रिकवरी होगी, कि पहले हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ घटी थी और अब वापस हो जाएगी। बट एक्सपर्ट आर सेइंग दिस इज नॉट अ वी शेप रिकवरी बिकॉज ऑफ लो बेस इफेक्ट। अब लो बेस इफेक्ट को समझना बिल्कुल इतना आसान है जैसे यहां पे देखिए, आप इमेजिन कीजिए 2019 के दौरान आपके 100 आउटपुट था आपका, राइट? 2020 में, अब 2020 में क्या हुआ, आपकी इकोनॉमी 24% कॉन्ट्रैक्ट कर गई, तो 76 आपका आउटपुट निकला। कॉन्ट्रैक्ट करी ना, नेगेटिव ग्रोथ रेट आई है। पहले आपका 100 आउटपुट आप जनरेट कर पा रहे थे, अब 76। अब 2021 में क्या हुआ, 2021 में आपकी ग्रोथ रेट 20% हुई है। ग्रोथ रेट 20% आपकी हो रही है, 20% की ग्रोथ रेट के हिसाब से आपका जो आउटपुट है वो 91 हो गया, राइट? तो 76 से 91 होना तो ग्रोथ रेट है, लेकिन वी शेप रिकवरी के लिए एब्सोल्यूट रिकवरी होनी चाहिए। इसका मतलब अगर यहाँ पे 100 आउटपुट था
तो यहाँ पे कम से कम 100 या 101 हो जाना चाहिए था, बट एक्चुअली जब यहाँ 100 है तो यहाँ पे तो सिर्फ 91 हुआ है ना, तो इसीलिए दिस इज नॉट कंसिडर एज अ वी शेप रिकवरी, बिकॉज उसके लिए एब्सोल्यूट आउटपुट आपका ज्यादा होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड लो बेस इफेक्ट, कि बेस ही आपका 76% था, बेस कम था आपका, आपने उस पे 20% ग्रोथ रेट देखी तो आपको 90, आपको ये दिखने लगा है कि 91 भी हुआ तो आपकी रिकवरी हो रही है। रिकवरी नहीं हुई। रिकवरी का मतलब है अपनी इनिशियल स्टेज पे आ जाना, तो इनिशियल स्टेज पे तो नहीं आए ना ये। So this is not considered as recovery so far. But हाँ, this is a good sign कि हमारी 76 से 91 होना भी something it's a good thing. इसके साथ so this is the data जो कि बहुत चीजें रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसे कहते हैं कि थोड़ा परसेंटेज इल्यूजन ही है, बिकॉज आपका जो टोटल आउटपुट है वो इतना बढ़ा नहीं है। नाउ दैट इज अंडरस्टैंडिंग द न्यूज। ये आज आपकी न्यूज आपको समझ में आ गई। नाउ दैट इज द केस, समझ में आया तो मुझे सवाल का जवाब भी दीजिएगा, पर उससे पहले मुझे एक बात बताइए। उसके बाद सवाल ये बनता है कि जीडीपी की ग्रोथ रेट अच्छे से कैसे होगी। अब जीडीपी का डेटा क्या होता है? इट्स प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। जीडीपी का कंप्लीट जो फॉर्मूला है, जीडीपी इज प्राइवेट आपकी कंजम्पशन, फिर आपकी इन्वेस्टमेंट, आपकी जो एक्सपेंडिचर होता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब हम जैसे लोग जो करते हैं फोन, पैसा वगैरह कहीं इन्वेस्ट नहीं कर रहे, इट इज समथिंग फॉर द फाइनल कंजम्पशन। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मतलब आप अगर प्लांट खरीद रहे हो या लैंड खरीद रहे हो आउटपुट बढ़ाने के लिए, उसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो करती है बजट या फिर लोगों को उसको करने में, आपकी सर्विसेज में। फिर आपका एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। अब ये 4 तरीके हैं जीडीपी को प्रमोट करने के। नाउ दिस इज समथिंग यू कैन नॉट रेगुलेट मच। सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, इन्वेस्टमेंट कम हो गई है और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आपकी कम हो गई, और इनका शेयर ना कुछ ऐसा ही है। अगर शेयर देखा जाए तो 56% आपका शेयर प्राइवेट सेक्टर का होता है, सॉरी आपकी जो आपके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 32% जो है आपका वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। ये सबसे ज्यादा बड़ा शेयर बनाता है और यहीं पे सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है इसमें। इसीलिए सबसे पहले आप इसी पे काम करो, प्राइवेट कंजम्पशन के लिए मग नरेगा जैसी स्कीम्स लेकर आओ, नरेगा, जिससे कि लोगों के हाथ में पैसा हो, परचेसिंग पावर हो। साथ में आप इन्वेस्टमेंट के लिए वही टैक्स सब्सिडीज वगैरह जो लेकर आ सकते हैं। इसके साथ काउंटर फिस्कल पॉलिसीज आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है। काउंटर फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? अगर इकोनॉमी बूम कर रही है तो टैक्सेस बढ़ा के आप इकोनॉमी को कंट्रोल कर सकते हो। अगर इकोनॉमी सबसाइड कर रही है तो सब्सिडीज बढ़ा के आप इकोनॉमी को प्रमोट कर रहे हो। दिस इज काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी। अंडरस्टैंडिंग? आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। इफ दैट इज द केस तो सबसे पहले इसका जवाब दीजिए कि विच बॉडी डील्स विद द जीडीपी डेटा? स्टैटिस्टिक्स है, होम अफेयर्स है, फाइनेंस है या कॉर्पोरेट अफेयर्स है? तो इसका जवाब है आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जो कि हम डील में देख सकते हैं। नाउ इफ यू लाइक द वीडियो देन लाइक अस, सब्सक्राइब अस and join us because we are present on various social media platforms just to help you. Thank you so much. Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspectives. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.